गिरफ्तारी पर आपके अधिकार, अब पुलिस नहीं कर सकेगी मनमानी। जी हाँ, आज का थंबनेल आपने टाइटल देख लिया होगा। पुलिस की मनमानी से बहुत लोग परेशान हैं। बहुत लोग हमें ईमेल लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, और ज़्यादातर लोगों की समस्या रहती है कि पुलिस की जो कारगुजारी है, पुलिस के जो कारनामे हैं, उनसे बहुत परेशान। पुलिस किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे में आपके राइट्स क्या होने चाहिए? तो आपके राइट्स जो हैं बहुत पहले ही कानून में तय कर दिए गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 19 में आपको बोलने का, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, एक्सप्रेस करने का, अपने आप को कहीं भी आने जाने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा आपको आईपीसी में भी कुछ अधिकार हैं, और पुलिस की जो पावर्स हैं, पुलिस जो इन पावर्स पे काम करती है वो सीआरपीसी में दी गई। पुलिस की पावर्स, पुलिस के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो आज डिस्कस करेंगे कि आपके क्या अधिकार हैं और अब पुलिस की मनमानी कैसे ख़त्म होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर आप सवाल करेंगे जिनके जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग कागज़ और पेंसिल, मतलब बॉल पेन लेके बैठें और नोट करें सारी चीज़ों को सीरियल वाइज। अगर कुछ छूट जाता है तो दोबारा सुन करके नोट करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति, जो अधिकारी, जो पुलिस वाला आपको गिरफ़्तार करने के लिए आया, उससे आप अपनी गिरफ़्तारी की वजह जानिए। ये आपका अधिकार है। उससे पूछिए कि मुझे क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। आप उस बारे में जानते हैं तो भी पूछ सकते हैं, नहीं जानते हैं तो भी पूछ सकते हैं। आपको जानने का अधिकार है कि आपको किस जुर्म में, किस बाबत आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है, आप क्यों गिरफ़्तार हो रहे हैं। दूसरी बात, जो गिरफ़्तार करने व्यक्ति आया उससे पूछिए कि आप किस हैसियत से मुझे गिरफ़्तार करने आए हैं, आपका पदनाम क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, आप कहाँ, किस पुलिस से संबंध रखते हैं, किस थाने से संबंध रखते हैं, किस जनपद से, किस प्रदेश से आप आए हैं। वो सारी डिटेल आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो वर्दी में ना हो तो आप उनको गिरफ़्तारी देने से मना भी कर सकते हैं। जो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ़्तार करने के लिए आएंगे, उनको आवश्यक है पुलिस रूल्स के, पुलिस मैनुअल्स के मुताबिक, कि वो यूनिफॉर्म में होंगे और उनकी जो नाम पट्टिका, जो नेम प्लेट होती है वो लगी होगी, उसको आप स्पष्ट अक्षरों में होगी, उसको आप पढ़ पाएंगे। और उनके सिर पर टोपी भी लगी होगी जो ये बताएगी कि वो किस पोस्ट से आते हैं। उनके स्टार वगैरह सारे लगे होंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये प्रॉपर यूनिफॉर्म में ना हो तो आप गिरफ़्तारी देने से मना कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बिना वारंट आपकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। बिना वारंट आपकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि गंभीर मामलों में, गंभीर प्रकृति के जो अपराध हैं, उन मामलों में आपकी गिरफ़्तारी बिना वारंट के भी हो सकती है। तो गंभीर मामले जो होते हैं, जैसे किसी की हत्या हुई, रेप का मुकदमा हुआ, डकैती का मुकदमा हुआ, इन मामलों में आपकी जो 307 जानलेवा हमला का जो मसला होता है, ऐसे मसलों में आपकी जो गिरफ़्तारी है बिना वारंट के हो सकती है। क्योंकि इसमें पुलिस को अधिकार होता है कि आपको गिरफ़्तार कर ले बिना वारंट के। क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस अगर रिपोर्ट लेके आएगी, वारंट लेके आएगी, इतनी देर में आप फ़रार हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको कई बार मौक़ों से भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आपने किसी को शूट किया, आपने कोई अपराध किया और आप मौके पे पाए गए, आपको मौके से गिरफ़्तार कर लिया गया। ऐसे मामलों में आपको बिना वारंट गिरफ़्तार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सीआरपीसी सेक्शन 41 में बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जिनमें से कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। आपको जब आपको गिरफ़्तार किया जाता है तो गिरफ़्तारी मीमो बनाना, जो आपको जो भी व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ़्तार करने के लिए आया है, उसको गिरफ़्तारी मीमो बनाना आवश्यक है। गिरफ़्तारी मीमो में आपका नाम, आपका स्थान, आप कहाँ पर रहते हैं, आपका क्या जुर्म आप पर बनता है, किन धाराओं में आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है, किस मुकदमे में आपको, मुकदमा संख्या में आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है, और आपकी गिरफ़्तारी के समय आपके जो गवाह हैं मौके के, वो कौन कौन लोग हैं, उनके गवाहों के नाम क्या हैं, ये सब उसमें भरना होता है गिरफ़्तारी मीमो में। और आपके घर वालों को सूचना किस प्रकार से दी गई, ये भी उसमें भरना होता है कि आपके वकील को या आपके परिवार के लोगों को किस प्रकार सूचना दी गई, मोबाइल से दी गई या व्यक्तिगत स्तर पर दी गई। ये पूरा का पूरा ब्यौरा जो है गिरफ़्तारी मीमो में भरना होता है, उसी जगह खड़े होकर जहाँ आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है, अगर आप इसको प्रैक्टिकल तौर पर देखेंगे तो गिरफ़्तारी मीमो जो है पुलिस अक्सर थाने में भरती है। लेकिन आप चाहें तो अपने अधिकार के तहत मांग कर सकते हैं कि मुझे गिरफ़्तार कर रहे हैं तो गिरफ़्तारी मीमो यहीं पर भरिए, मेरे सामने भरिए, थाने में नहीं, यहीं पर भरिए। ये आपका अधिकार है। इसके अलावा आपको जब आपकी गिरफ़्तारी हो जाती है तो अपने परिवारजन से मिलने के लिए या अपने पसंद के वकील से मिलने के लिए आपका अधिकार होता है। सीआरपीसी ने आपको अधिकार दिया है। आप अपने पसंद के वकील से मिलने के लिए पुलिस को कह सकते हैं। पुलिस फ़ोन से या व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर वकील से आपको बुलाएगी और आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं। पुलिस आपको मारपीट करती है, आपको डराती धमकाती है, इस बात की शिकायत भी अपने वकील साहब से आप कर सकते हैं।
और अगर पुलिस आपको ज़बरदस्ती बयान देने के लिए बाध्य करती है तो मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो बयान दे सकते हैं, और आप नहीं चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि बयान कोर्ट में दूंगा, या अपने वकील साहब को के आने का इंतज़ार आप लोग करें। और जब आपके वकील साहब थाने पहुँचें तो उनसे पूछें कि आपको क्या बयान देना है, क्या बताना है, और वकील साहब जैसा आपको बताते हैं सुविधा अनुसार उस हिसाब से अपना बयान आप दें। वकील साहब की मौजूदगी में बयान दें, वकील साहब के पीछे बयान ना दें। चाहें तो अपना बयान कोर्ट में भी दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास मसला आता है कि कई बार ये देखा गया कि कोई बड़ा केस हुआ, कोई बड़ा कांड हुआ और 3-4 दिन हो गए, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जेल नहीं भेजा जा रहा है, लॉकअप में डाले हुए हैं। कई बार तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, पुलिस के, प्रशासन के, मंत्री हैं, वहाँ लोग पहुँचते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं कि साहब 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, वहाँ डाल रखा है, हवालात में है, जेल नहीं भेज रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, रोज़ पीट रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि जब आप गिरफ़्तार होते हैं, गिरफ्तारी मीमो जब भरा जाता है, जीडी एंट्री जब होती है आपकी, जीडी यानी कि थाने पर मिलने वाले जो बड़ी डायरी रजिस्टर जो होता है, जिसको जनरल डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो उस जीडी में आपकी एंट्री हो जाती है। तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ आपको पेश करना होगा संबंधित पुलिस अधिकारियों को, और वहाँ से अगर उनको लगता है जेल भेजना है तो जेल भेजना है, और दूसरे प्रदेश की, दूसरे देश की, या दूसरे प्रदेश की या दूसरे ज़िले की अगर बात होगी तो वहाँ से संबंधित मजिस्ट्रेट से वारंट बढ़वा करके, उस समय को बढ़वा करके वो फिर आपको उस जगह लाते हैं जहाँ का वारंट है, वहाँ का आपको जेल में भेजते हैं। तो 24 घंटे में जेल भेजा जाना भी आपका अधिकार है। आपको 24 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में, पुलिस अभिरक्षा में नहीं रख सकते, न्यायिक हिरासत में ही रख सकते हैं। तो ऐसा होता है, तो आप लोग इस पर भी सजग रहें। अब आप कहेंगे कि हम गिरफ्तार हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आप गिरफ्तार हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आप गिरफ्तार हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, लेकिन आपके फैमिली पर्सन, आपके वकील जा सकते हैं, इस बात का विरोध दर्ज करवा सकते हैं। अपने जो आपके ज़िले के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं पुलिस के, प्रशासन के, वहाँ पर आप लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है मेडिकल आपका अधिकार है। कोई भी घटना हो, छोटी हो बड़ी हो, मेडिकल अपना अवश्य कराएं। मेडिकल से क्या होता है कि आपके शरीर पर जो भी चोटें, जो भी निशान होते हैं वो दर्ज हो जाते हैं, जो आगे आपके केस में आपको बहुत मदद करने वाले होते हैं। कई बार जो घटनाएं होती हैं वो सेल्फ डिफेंस में हो जाती हैं, तो आप कोर्ट में जाके बता पाएंगे कि ये घटना सेल्फ डिफेंस में हुई, इंटेंशन नहीं था, मेरा मारने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, मैं तो अपना डिफेंस कर रहा था, उसमें डिफेंस में ये घटना हो गई है। तो अपना मेडिकल अवश्य कराएं। दूसरा, मेडिकल अगर हो जाता है तो पुलिस आपको जो शारीरिक रूप से टॉर्चर करती है, जिसको 3rd डिग्री कहते हैं, वो भी आपको नहीं कर सकती है। तो अपना मेडिकल अवश्य कराएं। इसके अलावा जो महिलाओं का कानून है वो ये है कि महिला अगर कोई है, उसकी गिरफ्तारी अगर होगी तो महिला ही करेगी, ये लॉ है, जनरल प्रिजम्पशन है। दूसरा, महिलाओं के बारे में एक कानून और है जिसको सनसेट लॉ के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमारा डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि सनसेट लॉ क्या है। सनसेट लॉ में आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूँ शॉर्ट में कि दिन छिपने के बाद से, दिन ढलने के बाद से, सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक जो समय होता है, जो रात होती है, उस समय में किसी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, ऐसा रूल है। लेकिन साथ ही आपको ये भी मैं बता दूं कि इसके अपवाद भी हैं, हर जगह अपवाद भी होता है कानून में, और इसका अपवाद ये है कि अगर महिला जो है गंभीर मामले की अपराधी है तो उसकी गिरफ्तारी रात को भी हो सकती है। ये मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है कि महिला को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है या नहीं। हालांकि अगर महिला को रात में गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है तो संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही इस गिरफ्तारी को आप जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे आखिरी बात यह है कि नाबालिग अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी। नाबालिग की गिरफ्तारी के समय ये रूल है कि पुलिस जो है वो यूनिफॉर्म में नहीं होगी, जहाँ तक होगा पुलिस को यूनिफॉर्म से बचना होगा, और पुलिस नाबालिग को गिरफ्तार करते वक्त डराएगी नहीं, हड़काएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी, चुपचाप से प्यार से उसको गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि नाबालिग है, उसके अपने अलग अधिकार हैं, उसके अपने अलग जुवेनाइल जो रूल हैं वहाँ अलग उसके अधिकार दिए गए हैं। तो पुलिस जो है उसको गिरफ्तार अगर करना ज़रूरी है तो गिरफ्तार तो उसको करेगी, लेकिन उस दायरे में रह के करेगी कि पुलिस के प्रति भय उसमें व्याप्त ना हो। तो ये कुछ आपके बेसिक अधिकार हैं जो आपको बता दिए हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कुछ रह गया हो तो आप सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें, कमेंट भी आप लोग करें। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे वीडियो हमारे आपको वहाँ भी मिलेंगे, व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेंगे, वहाँ भी आप लोग हमें फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।